There you go. You gotta be kidding me. Sorry? सीईओ ऑफ ट्विटर यानी एक्स, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, चेयरमैन ऑफ सोलर सिटी एंड ओपन एआई। क्या आपने भी सोचा है कि एक इंसान कैसे दुनिया को बदल सकता है? आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने सिर्फ स्पेस में क्रांति लाई, बल्कि हमारे जीने का तरीका भी बदल दिया। वो शख्स है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलोन मस्क की। You're Elon Musk. I am? उनका जन्म 28 जून 1971 में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे, जबकि उनकी माँ माय मस्क एक कनाडाई मॉडल और आहार विशेषज्ञ थी। मस्क के एक छोटे से भाई किबल और एक बहन टोक्सो। एलन मस्क को बचपन से ही विज्ञान और तकनीक की रुचि थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम बनाया और उसे बनाने में उसे कई मेहनत करनी पड़ा। उसके बाद उन्हें उस वीडियो गेम को एक अमेरिकी कंपनी को $500 में बेच दिया। उनकी शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत हुई, जहां उन्होंने प्रिपरेटरी स्कूल में ब्रैनस्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 17 साल की उम्र में ही मस्क ने कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद पेनिसबेलिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गया, जहां उन्होंने भौतिक और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। करियर इंटरेस्ट। इलन मस्क की व्यवसायी रुचियां बचपन में ही स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया था। अपने पहला प्रोजेक्ट में ही उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। मस्क ने एक इंटरनेट कंपनी नौकरी के लिए रिज्यूमे भेजा करता था, लेकिन शर्मीले व्यवहार के कारण उन्होंने बात भी नहीं कर पाता था। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे रिज्यूमे भेजा, लेकिन फेल होते गए। दोस्तों, उन्होंने हार नहीं माना। 1995 मस्क ने अपने किम्बल भाई के साथ मिलकर एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 की स्थापना की। यह एक ऑनलाइन शहरी निर्देशक और सूचना का पोर्टल था। शुरुआत में मस्क ने अपने पिता को $28,000 का लोन लिया और भाई के साथ मिलकर काम शुरू किया। अपने घर के गैरेज में कार्यालय बनाया और कंप्यूटर का काम करना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद और इनोवेटिव सोच के कारण Zip2 ने जल्द ही सफलता प्राप्त की। 1999 में कंपनी कंप्यूटर विज्ञान निगम कॉम्पैक द्वारा $307 मिलियन में खरीद लिया। इस सौदे के मस्क को $22 मिलियन का हिस्सा मिला, जिसे अगली कंपनी X.com की स्थापना कर लिया। इस प्रकार एलन मस्क ने अपनी पहली Zip2 कंपनी का स्थापना की। अपना करियर शुरू किया इसी में ही, जो बाद में उनकी सफलता की नींव बनी। एलन मस्क ने स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 2002 में की थी। स्पेस एक्स का उद्देश्य अंतरिक्ष में मानवता का विस्तार करना और मंगल ग्रह पर बसने का सपना साकार करना था। एलन मस्क को अंतरिक्ष अन्वेषण में काफी रुचि थी और उन्होंने महसूस किया था वर्तमान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी महंगी और अक्षम थी। उन्होंने 2001 में एक परियोजना मार्स आइसिस का प्रस्ताव किया, जिसमें मंगल ग्रह पर छोटे ग्रीन हाउस भेजने की योजना थी। उनका उद्देश्य अंतरिक्ष गवेषणा के प्रति सार्वजनिक रुचि को बढ़ाना था। मस्क ने रूस से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM खरीदने की कोशिश की, लेकिन कीमतें बहुत अधिक थी और सौदा सफल नहीं हुआ, यानी उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा यानी महंगा लगा। उन्होंने महसूस किया था उन्हें अपना रॉकेट खुद बनाना होगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने हार नहीं माना और कई मेहनत करते गए। 2002 मस्क ने $100 मिलियन की निजी पूंजी के साथ स्पेस एक्स की स्थापना की। उनका उद्देश्य कम लागत वाले रॉकेट विकसित करना था। इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ की एक टीम बनाई और रॉकेट का विकास पर काम करना शुरू कर दिया। उसका टीम काफ़ी मेहनत किया और काम करते गया। स्पेस एक्स का पहला रॉकेट फाल्कन 1 2005 में पूरा हुआ। इनका नाम स्टार वार्स फिल्म के मिलेनियम फाल्कन के नाम पर रखा गया। फाल्कन 1 को 3 बार लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल हो गए। चौथी बार में 28 सितंबर 2008 को फाल्कन 1 सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचा। फाल्कन 1 की सफलता के बाद स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन
कैप्सूल पर काम करना शुरू कर दिया। फाल्कन 9 एक बड़ा और अधिक सक्षम रॉकेट था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS और अन्य गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था। ड्रैगन कैप्सूल को कार्गो और मानव अतिरिक्त क्षेत्रों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2010 फाल्कन 9 की पहली सफल उड़ान हुआ। फाल्कन 9 की पहली सफलतापूर्वक उड़ान भरा। 2012 ड्रैगन कैप्सूल का ISS सफलतापूर्वक डॉक करना, जिससे स्पेसएक्स पहली निजी कंपनी बन गई जिसे ऐसा किया, और ऐसे ही सफलता होते गया। 2015 फाल्कन 9 का पहला चरण सफलतापूर्वक लैंड करना, जिससे उपयोग की अवधारणा को सिद्ध किया गया। 2020 स्पेसएक्स ने पहली बार मानव की ISS तक ले जाने के लिए ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग किया, जिससे निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्रा का नया युग शुरू किया। स्पेसएक्स अंतर्राष्ट्रीय एक पूरी तरह से उपयोग करने का योग्य ठहराया गया और अभी भी काम कर रहा है, जो एक मंगल ग्रह पर मानव बसने का भी लक्ष्य और दिशा का महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। दोस्तों, इलन मस्क ने ऐसी कड़ी मेहनत की और ये सब हासिल किया, और अभी तक वो स्पेस में जाने के लिए यानी मंगल ग्रह पे जाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, जो मेहनत करता है उसको जरूर सफलता मिलता है। दोस्तों, इसका कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।